तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेन बात है। जब मैंने सैमसंग के एम सीरीज़ को चेक किया तो मुझे एक इशू फाउंड हुआ जो कि सच में मैं शॉक्ड हुआ इसको लेकर के, सिक्योरिटी से लेकर के। ये मुझे लगा थोड़ा सा ये सीरियस हो सकता है। अब देखो आपको समझ में आएगा क्या वो चीज़ है। तो जब हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो फिलहाल हम सैमसंग के फ़ोन को क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि सेफ़ है, सिक्योर है, एक ट्रस्ट है। ऐसे में सैमसंग की एम सीरीज़ की अगर बात करें तो मेरे पास में दो फ़ोन है, एक ए सीरीज़ का फ़ोन है ओके, और एक एम सीरीज़ का फ़ोन है ओके। ये दोनों है, ये एम है, ये ए सीरीज़ है। तो ऐसे में यहाँ पे जो लोग सैमसंग का फ़ोन खरीद रहे हैं वो समझते हैं कि हम बिल्कुल सिक्योर है, हमारा डाटा बिल्कुल सेफ है, और ये फ़ोन नॉन चाइनीज़ है। सच में ये फ़ोन नॉन चाइनीज़ है सैमसंग के, और साउथ कोरियन की कंपनी है। ऐसे में यहाँ पे जब से ये 59 ऐप्स बैन हुए हैं, या फिर पोको या फिर रेडमी के फ़ोन में जब से प्राइवेसी इश्यूज़ आए हैं, तब से यहाँ पे बंदा सोचता है ना कि हमें प्राइवेसी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, तो सैमसंग बेटर है, भाई सैमसंग तरफ जाते हैं। लेकिन सभी का बजट ए सीरीज़ के साथ में नहीं होता, यानी कि हर एक बजट जो है वो 20,000 25,000 रुपये नहीं होता, तो एम सीरीज़ तरफ जाता है जो कि सैमसंग का ही है। तो वो 14,000 15,000 रुपये खर्च करके वैल्यू फॉर मनी डिवाइस से मिलता है, क्योंकि बड़ी बैटरी, सब कुछ वही फीचर जो ए सीरीज़ में होते हैं। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ती है बिल्ड क्वालिटी से। लेकिन एम सीरीज़ में जो मैंने देखा वो बिल्कुल शॉक था, और आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सैमसंग से ये। जब ये पोको वाला इशू जो बाहर आया तब यहाँ पे खुद पोको ने या फिर रेडमी ने कबूल किया कि नहीं, हम ये जो है वो अपडेट देकर इसे फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम फ़ोन क्यों ले रहे हैं सैमसंग का, कि वो एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, तो हमें चाइनीज़ फ़ोन तो नहीं चाहिए, और चाइनीज़ ऐप भी हम जो यूज़ नहीं करना चाहते। तो अब हुआ क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखो। तो अगर बात करें सैमसंग के M21 की, या फिर सैमसंग की कोई भी एम सीरीज़ की, तो अगर आप इसके डिवाइस केयर में जाते हो ओके, तो ये भी सिक्योरिटी वाला एक ऐप है इसके अंदर। तो जैसे हम डिवाइस केयर में जाते हैं ना, जैसे आप स्टोरेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में अगर आप देखो तो पावर बाय 360 है ओके। तो पावर बाय 360 का मतलब क्या, ये 360 जो है इसकी आप विकी कर लेना, विकीपीडिया। ये 360 जो एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, भले ही ये जो है वो इंडिया में बैन नहीं हुआ है, लेकिन चाइनीज़ ऐप जो है वो इसकी सिक्योरिटी क्यों दी गई है, इसकी इनबिल्ट जो डिवाइस केयर में ये इनबिल्ट है, तो ये आप इसे डिसेबल नहीं कर सकते डिवाइस केयर, ना ही इसकी जो एक्सेस वगैरह तो डिनाई कर सकते हो। तो पावर बाय 360 क्यों, एक्चुअल में ये 360 जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, एंटीवायरस वगैरह जो है इसके सब कुछ होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हम किसी भी चाइनीज़ ऐप को यूज़ नहीं करना चाहते, वो सिक्योरिटी वाला हो या फिर टिकटॉक जो भी हो। तो चाइनीज़ फ़ोन ही नहीं खरीद रहे हैं, तो चाइनीज़ ऐप की ज़रूरत क्या है इस फ़ोन में, तो सैमसंग को ये थोड़ा समझना चाहिए। और ये चाइनीज़ जो होते हैं ना, इनकी जो ऐप होती है वो किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक की नहीं होती है। तो आज ये ठीक है आपको सेफ लग रही है, लेकिन ये कल कौन सा कांड कर दे वो नहीं पता चलेगा। तो आज जैसे जो क्लीन मास्टर का नाम आ रहा है, वैसे कल 360 का आ सकता है। तो चाइनीज़ ऐप के ऊपर भरोसा करने वाली बात होती ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत बड़ी ये बात लग रही है, मुझे ये खल रही है। और जब से मैंने कल से ये देखा है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊँ। तो मुझे ये लगता है कि ये पावर्ड बाय 360 नहीं चाहिए, इसको निकाल दो। सैमसंग अगर थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देता है, एम सीरीज़ के लोग फ़ोन क्यों खरीदते हैं, वही सस्ते होते हैं, इन्हें प्राइस के हिसाब से वो अफोर्डेबल होते हैं, उनमें आपको अच्छी बैटरी, एक्सिनोस का प्रोसेसर वगैरह जो भी अच्छा कुछ मिल जाता है, जो कि ए सीरीज़ में मिलता है। थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते भाई। भले आप नॉक सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, मत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे कचरा तो मत डालो। 360 वगैरह ऐसा कचरा आपको डालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप सिक्योरिटी नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन ऐसे इनसिक्योर ऐप जो चाइनीज़ है उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये ऐप नहीं चाहिए, या फिर ये 360 पावर्ड बॉय नहीं चाहिए, जो भी है, तो इस बात को आपको भी सीरियस लेना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, और हो सके तो जैसे पोको और रेडमी जैसी बात यहाँ पे ऊपर आई थी, तो वैसे ये कंपनी को भी समझना चाहिए। और अगर और भी कोई क्रिएटर्स है जो कि ये बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वो अवेयरनेस बताए, और जाके ये बात सैमसंग कंपनी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ये जो चीज़ है वो सॉल्व हो जाए। ये 360 पावर्ड बाय एम सीरीज़ के किसी भी स्मार्टफोन में नहीं चाहिए डिवाइस केयर के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो सिक्योरिटी के हिसाब से सैमसंग जैसे हम सोच रहे थे वैसा सैमसंग क्यों नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सैमसंग को भी अपडेट देने के बाद में इस 360 को निकाल के फेंकना चाहिए। हमें कोई भी चाइनीज़ ऐप सैमसंग के फ़ोन में नहीं चाहिए। हम सैमसंग का फ़ोन इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वो नॉन चाइनीज़ है ओके, लेकिन ये ऐप्स हमें नहीं चाहिए। तो जहाँ तक कि हो सकता है कि मैंने अपनी बात सही से क्लियर कर दी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो जैसे आपको पता है कि इस वीडियो को शेयर करें, और आपके कमेंट्स बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये सिंपल सा इशू है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है उठाने की, या फिर ये चल जाता है, और आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मेजर इशू हो सकता है, तो फिर आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। बस इतना आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।